हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे सारणिक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट चाहिए, एडो चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहां पे आप लोगों को इसका नोट्स और इसका SW आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए क्या करते हैं, सारणिक का एमसीक्यू क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, यानी जितना भी क्वेश्चन देखेंगे 15 देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को जरूर लास्ट देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप वीडियो को छोड़कर बीच में ही चल जाइएगा, ऐसा कीजिएगा तो आप ही लोगों को घाटा होगा और उससे मुझको घाटा होने वाला नहीं ज्यादा है, आप लोगों को ज्यादा घाटा होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को प्रत्येक बार पूछा गया है और आगे पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को है, यदि एक क्रम 3 की सारणिक जिसका मान डेल्टा है के प्रत्येक अवयव को 5 से गुना किया जाए तो नई बनी सारणिक का मान होगा। यानी आप लोगों को बोला जा रहा है ना स्टूडेंट, यहां पे आप लोगों को एक 3 क्रम 3 ये 3 क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे हुआ तो आप लोगों को क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। देखिए हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि यदि एक 3x3 क्रम का 3x3 क्रम 3 के सारणिक जिसका मान डेल्टा है कि प्रत्येक अवयव को 5 से गुना कर दिया जाए तो नई बनी सारणिक का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में डेल्टा, ऑप्शन बी में 5 इंटू डेल्टा यानी जो 5 इंटू जो सारणिक होगा वो आएगा, ऑप्शन सी में 25 इंटू सारणिक और ऑप्शन डी में आप लोगों को 125 इंटू सारणिक, यानी आप लोगों को क्या मान आएगा। अगर आप लोगों को कोई 3x3 का यहां पे क्या दिया हुआ है, सारणिक दिया हुआ है 3x3 से, और यहां बोला है कि प्रत्येक एलिमेंट से आप क्या करते हैं, प्रत्येक अवयव को 5 से गुना करते हैं। तो मैं पहले एक 3 इंटू 3 का क्या करता हूं, एक सारणिक बनाता हूं। सारणिक को मैं डेल्टा से दिखा रहा हूं, सारणिक बना रहा हूं ABCDEFHIJ। बोलते सर यहां पे हम 2x2 का भी बना सकते हैं ना, तो इसमें दिया हुआ है कि ये 3x3 कोटि का ये आप यू दिया हुआ है, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 5 से प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया गया है ना। चलिए मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं 5 से प्रत्येक एलिमेंट के साथ, तो याद आएगा 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5H 5I 5J। हम लोग को यही है मल्टीप्लाई करने के बाद ना, बिल्कुल सर हम लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल एलिमेंट के साथ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब आप खुद बताइए कि हम लोग सारणिक में क्या जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि सारणिक में किसी भी पंक्ति से हम लोग अगर कोई एलिमेंट कॉमन है या किसी भी स्तंभ से कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसको मैं बाहर निकाल सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि पंक्ति 1 में भी 5 कॉमन है, पंक्ति 2 में भी 5 कॉमन है और पंक्ति 3 में भी 5 कॉमन है, या स्तंभ 1 में, स्तंभ 2 में और स्तंभ 3 में भी क्या है, 5 कॉमन, यानी मैं 5 कॉमन बाहर ले सकता हूं। 5 इंटू 5 में बाहर कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल सर। तो क्या आएगा देखिए, तो कॉमन लेने के बाद ABCDEFHIJ हम लोगों को ये बचेगा। ये कितना हो जाएगा 125 और ये इसका मान कितना था, इसका मान हम लोग को जो सारणिक दिया हुआ था इसका मान आ गया, यानी 125 इंटू डेल्टा आ गया, 125 इंटू सारणिक आ गया। अगर किसी 3x3 का आप लोगों को सारणिक है और टोटल एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, 5 से गुना कर रहे हैं, तो क्या आंसर सही आंसर हो जाएगा 125 इंटू डेल्टा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया। और एक मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताऊं कैसे आप निकाल सकते थे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि आपको जो 3x3 का दिया हुआ है, अगर उसमें कोई भी नंबर आप लोगों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं टोटल एलिमेंट को साथ ना, तो अगर 3 इंटू 3 का दिया हुआ है तो आप 3 बार उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए
और उसको क्या कीजिए, ओरिजिनल आप लोगों को जो सारणिक है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहां से बोलता आप लोगों को 2 से गुना कर रहा हूं तो आप लोग को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डेल्टा आता है, यानी 8 डेल्टा इसका मान आता है, 8 इंटू सारणिक का मान आता है। कैसे? क्योंकि आप यहां से 2 कॉमन लेवाता, यहां से भी 2 कॉमन लेवाता, यहां से भी 2 कॉमन लेवाता, और जो बचता वो हम लोगों को ओरिजिनल सारणिक होता तो हो जाता क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डेल्टा, यानी 8 डेल्टा का मान आ जाता। ऐसे भी निकाल सकते हैं, मेरा बोलने का अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यदि 1 क्रम 3 की सारणिक जिसका मान डेल्टा के प्रत्येक अवयव को 3 से गुना किया जाए तो नई बनी सारणिक का मान ज्ञात करें। अभी आप लोगों को पिछला क्वेश्चन में आप लोगों को 5 से गुना करने के लिए बोला गया था, यहां पे आप लोगों को 3 से गुना करने के लिए बोला गया है और पूछा गया है कि इसका मान क्या आएगा। ABCD में से कौन सा आंसर होगा? ए में है 3A, यानी यहां पे जो सारणिक है ना उसको आप लोगों को यहां पे या तो यहां पे क्या कर दीजिए, डेल्टा दे दीजिए, या इसको आप दर्शा दीजिए A से, ये आप लोगों को A सारणिक है। तो आप लोगों को 3 इंटू ए आएगा, 9 इंटू ए आएगा, यानी 9 इंटू ए सारणिक है वो आ जाएगा अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल एलिमेंट को साथ तो। या ऑप्शन सी में है 27 इंटू ए आ जाएगा, और ऑप्शन डी में है कि नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं आएगा। बताइए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप चाहे तो शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। कैसे? 3 इंटू 3 कहा ना, तो हम लोग को 3 3 3 पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो से कॉमन आएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू डेल्टा आ जाएगा। ये हम लोग को 27 इंटू ए मैट्रिक्स दिया है ना, 27 इंटू ए सारणिक आना चाहिए। मैं इसको बता के भी आप लोग बताता हूँ, देखिए कैसे आएगा। जो देखिए सबसे पहले मैं तो ABCD से जो मैं माना था सारणिक ABCD से, इसे मैं 3 से टोटल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, देखिए आएगा 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3H 3I 3J, ये हम लोगों को आएगा ना, बिल्कुल सही आएगा। अब यहां से आप तीनों रो में से या तीनों स्तंभ में से 3 3 जब कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा आप लोगों को ABCDEF HIJ बच जाएगा, और वो फिर से हम लोगों को ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी फिर से वो हम लोग को यही आ जाएगा सारणिक, सॉरी सारणिक ए सारणिक आ जाएगा। तो आज हो जाएगा क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए, यानी ए जो सारणिक है वो आ जाएगा 27 इंटू ए सारणिक का मान ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सारणिक इतना का मान ज्ञात करें। जो सारणिक दिया हुआ है इसका ना, इसका मान आप लोगों को पूछा गया कि इसका मान क्या आएगा। ऑप्शन ए में 20, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में 5। क्या सही आंसर होगा आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं सॉल्यूशन आप मैं निकाल रहा हूं। देखिए एक्सपैंड मैं कर रहा हूं रो 1 की तरफ से, यानी पंक्ति 1 की तरफ से मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, तो ये प्लस माइनस प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इसका रो, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। तो 5 का मल्टीप्लीकेशन 20 के साथ तो 100 माइनस 40 का मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ, तो 40 इंटू 7 कितना होता है, ये होता है आप लोगों को कितना 98 होता है, यानी 100 माइनस 98, ये -2 जब यहाँ पे लेंगे तो इसका हम लोगों को पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। तो हो जाएगा हम लोगों को 60 माइनस 56 हो जाएगा। फिर +3 जब उतरेगा तो +3 उतरेगा तो इसका हम लोगों को पंक्ति खत्म, इसका स्तंभ समाप्त। ये हो जाएगा हम लोगों को कितना 42 माइनस 40 हो जाएगा। ये आएगा कितना, ये आ गया हम लोगों को 2 माइनस 2 इंटू 4 और +3 इंटू हम लोगों को 2 आएगा। ये आया 2 माइनस 8 प्लस 6, तो ये हम लोग को आ गया 0, यानी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका क्या बिल्कुल सही आंसर। आप लोग समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं बताइए, आप लोग समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइए कि सही समझ में आया ना, और गलती नहीं देखी है कहूं आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि ऐसा नहीं कि मैं कैलकुलेशन में गलती कर दिया हूं जोड़ घटाव में, आप देख लीजिएगा, समझे ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को है सारणिक जो दिया हुआ है इसका भी आप लोगों को मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या आएगा आप लोगों को पूछा गया है। ऑप्शन ए में -4, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शन डी में
4 कौन सही आंसर होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं क्या करता हूं, आप लोगों को सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। देखिए इसका ताज पन आएगा तो प्लस होगा, इसका ताज माइनस होगा, इसका ताज प्लस होगा। तो सबसे पहले -1 उतरेगा, तो -1 उतरने के साथ इसका पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, तो बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो हो जाएगा 1 -1। फिर -1 जब उतरेगा तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा। तो ये हम लोगों को हो जाएगा -1 इंटू -1। फिर जब +1 उतरेगा तो इसका हम लोगों को पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो 1 + 1 ये हो जाएगा, तो जो कि हो जाएगा -1 इंटू 0 -1 इंटू -2 +1 इंटू 2, तो ये तो हम लोग आ गया 0 और ये आ गया +2 और ये भी आ गया +2, तो 2 + 2 आएगा 4, यानी सही आंसर हो गया आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी। समझ गए ना स्टूडेंट? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा था, अच्छी बात है। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि आप लोगों को ये सारणिक का स्क्वायर दिया बराबर आप लोगों को ये सारणिक -a सारणिक है, तब आप लोगों को जो x है ना इसका मान आप लोगों को पूछा जा रहा है कि x का मान क्या आएगा। ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन डी में 8 और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो, नहीं तो आप लोग देखिए सॉल्यूशन। देखिए मैं इस सारणी का मान निकाल रहा हूं, कितना आएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इस सारणी का मान निकालने के लिए तो 4, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ माइनस के साथ, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर बराबर इसका मल्टीप्लीकेशन 3x - 2, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन सारणी का मान निकालने के लिए मैं आप लोग को सिखा चुका हूं। तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 3x - 2, फिर यहाँ पे माइनस है और इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये क्या आएगा x + 6 ये आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ गया, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 4 बराबर 3x - 2 -x - 6 आएगा और ये हो गया हम लोगों को 4 बराबर 3x - 2 -x - 6, ये हो गया 4 बराबर यहाँ से 2x - 8 और यहाँ से आज जब इसको -8 को इस तरफ भेजिएगा तो 12 बराबर 2x आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा, इसलिए 6 आने का मतलब कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे आप लोग। सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व किए, सबसे पहले इस सारणी का मान निकाले, फिर उसका होल स्क्वायर किए, फिर इस सारणी का मान निकाले माइनस इस सारणी का मान निकाले, वहां से हम लोग को x का वैल्यू मिल गया। समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि ये सारणिक बराबर ये सारणिक है तो x बराबर क्या होगा आप लोगों को पूछा गया है। ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में +/6, ऑप्शन सी में -6 और ऑप्शन डी में 0। कौन सा आंसर सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता होगा तो। नहीं पता होगा तो आप लोग देखिए सॉल्यूशन, इसका मतलब उत्तर देखिए। देखिए क्या करेंगे, इस सारणी का मान निकाले बराबर इस सारणी का मान निकालेंगे ना, तो x का साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x² माइनस इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 36 बराबर इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन है 36 माइनस इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 36 - 36 आएगा, तो x - 36 बराबर आ गया 36 - 36 यानी 0। तो x बराबर आ गया यहाँ से 36 और जब यहाँ से x बराबर 36 आ गया तो अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा +/6, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइएगा। और आप लोगों को क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग ये बताइएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं ये भी बताइएगा। और आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे का मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 7, आप इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं पानी पी रहा हूं। देखिए आप इसका मान कमेंट बॉक्स में बताया स्टूडेंट, आप इसका मान क्वेश्चन नंबर 7 का मान आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया क्या आएगा। जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यदि ए एक 3x3 कोटि का वर्ग अभिव्यू हो तो
यहाँ पे आप लोगों को है k इंटू ए, स्मॉल a इंटू कैपिटल A का मान होगा, जहां a है वो 3x3 का आप लोगों को वर्ग अभिहु है। तो आप लोगों को पूछा गया है क्या, यदि a एक 3x3 कोटि का वर्ग अभिहु है तो k इंटू a का मान होगा, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो देखिए मैंने आप लोगों को पीछे के फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में आप लोग करवाया था कि अगर आप लोगों को कोई सारणिक दिया हुआ है और इसमें अगर किसी कांस्टेंट नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे, तो वहां मैं 3 से मल्टीप्लाई किया था और एक 5 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो अगर वो 3x3 का हम लोगों को वो अभिहु दिया हुआ था, 3x3 का एक सारणिक दिया हुआ था और उसका मान निकाल रहे हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू हम लोगों को सारणिक आ रहा था। वैसे ही 5 का निकाले थे, 5 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ये जो सारणिक दिया हुआ था उसका मान आया था। यहाँ पे आप लोगों को जो सारणिक से किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, अगर 3 इंटू 3 का कोई अभिहु है तो आएगा k इंटू k इंटू k, और ये जो ओरिजिनल आप लोगों को जो सारणिक यहाँ पे a है वो आएगा, यानी k q, और आप लोगों को जो सारणिक है वो आएगा, यहाँ पे इसका सही मान क्या हो जाएगा। मैंने आप लोगों को एक फार्मूला ही बताता हूं, देखिए इतना बराबर अगर k q इंटू a मॉड a आएगा, ये हम लोग को आएगा। अगर ये 3x3 का आप लोगों को अभिहु है, तो अगर किसी अभिहु में आप लोगों को क्या करना है, 2 इंटू 2 का वो अभिहु है और उसमें किसी कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसका जो मान आएगा वो आएगा k स्क्वायर इंटू जो सारणिक दिया हुआ है उसका मान आएगा। यहाँ पे हम लोग को 3x3 का, तो इसका मान क्या आएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही, आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी आप लोग को 4 दिया हुआ है कथन, 4 आप लोगों को दिया हुआ स्टेटमेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों को सही है। ऑप्शन नंबर ए में यानी स्टेटमेंट 1 है वो सारणिक एक वर्ग अभिहु है, स्टेटमेंट 2 सारणिक एक अभिहु से संबंध एक संख्या है, ऑप्शन सी सारणिक एक वर्ग अभिहु से संबंध एक संख्या है, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं, यानी तीनों ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। आप लोग को अगर आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता दूं। जो सारणिक होता है ना स्टूडेंट, वो एक वर्ग अभिहु से संबंध एक संख्या होता है, समझे। जो सारणिक होता है वो एक वर्ग अभिहु से संबंध एक क्या होता है, संख्या होता है, यानी सही मान इसका क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, जो समझ में आ गया ना, क्योंकि आप देख सकते हैं क्या कि हम लोगों को सारणिक रहा नहीं, ये हम लोगों को क्या रहा, अभिहु रहा। इसको अगर हम क्या करते हैं, किसी सारणिक में अगर निकालते हैं तो इसका सारणिक अभिहु का मान ही हम क्या कर सकते हैं, सारणिक में निकाल सकते हैं। जैसे ये हम लोग को दिया हुआ है कोई सारणिक, क्योंकि मैं आप लोगों को जब पढ़ाया था आप लोगों को सारणिक ना, तो मैंने बताया था कि जो सारणिक होता है कुछ नहीं, वो अभिहु का ही क्या होता है, रूप होता है। इसमें आप लोग बहुत सारे पढ़ाया था, तो आप लोग देखे थे कि क्या अभिहु का भी इसमें प्रयोग होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सारणिक होता है वो क्या होता है, आप लोगों को सारणिक एक वर्ग अभिहु से संबंध एक संख्या होता है, इसका मान निकलता है। किसी अभिहु का मान क्या निकलता है, किसी अभिहु का मान निकलता है क्या, सारणिक में निकलता है। आप लोग समझ रहे होंगे मेरा बोलने का अर्थ। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान है। ऑप्शन ए में 12, ऑप्शन बी में -2, ऑप्शन सी में -12 और माइनस कितना है 2, और ऑप्शन डी में है 12 और -2। कौन सा आंसर सही होगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, पहला शीर्ष ये, दूसरा शीर्ष ये, तीसरा शीर्ष ये, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 35 वर्ग स्क्वायर है, वर्ग इकाई है। तो k का यहाँ पे मान पूछा है, k का मान क्या आएगा, बता सकते हैं आंसर इसका। यानी आप लोगों को यहाँ पे k का मान कौन सा रखे, ताकि इससे बनने वाले, ये शीर्ष से बनने वाले जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो जाए। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सारणिक से निकालेंगे तो
1/2 इंटू जो बनेगा इस सिर से आप लोगों को सारणिक वो। इसको कैसे बनाते हैं, पहला सारणिक यहाँ पे x1 और y1 को लिखेंगे तो 2 - 6 और यहाँ पे क्या आएगा +1, यहाँ पे क्या आएगा 5 4 1, यहाँ पे k 4 1 से ही हम लोग का सारणिक बनेगा इस चीज से। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 35 वर्ग स्क्वायर, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 30 ± 35। क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल आएगा अगर निकालने पे -35 भी आ गया तो उसका क्षेत्रफल निकालने पे हम लोगों को 35 भी आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आएगा, मतलब ±36 होगा बराबर 1/2। और इसका मान निकालेंगे तो वो कितना आएगा, इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 4 - 4 के साथ, 4 - 4 के साथ फिर -6 उतरेगा, -6 माइनस के साथ उतरेगा तो -6 ये उतरा, माइनस साइन के साथ -6 उतरा, तो फिर इसका पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त। तो ये दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 5 - k आएगा, फिर +1 जब उतरेगा तो इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन तो 20 - 4k आएगा, ये आएगा। सॉल्व करने पे यहाँ से k का मान हम लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले -35 को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +-37 बराबर क्या आएगा, देखिए ये तो हम लोगों को 0 हो गया, ये हम लोगों को 0 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा +6 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ में तो 30, फिर +6 का मल्टीप्लीकेशन -k के साथ में तो -6k, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में तो +20 और इसका मल्टीप्लीकेशन उसके साथ में तो -4k इतना आएगा। तो यहाँ से ±70 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 माइनस ये आ जाएगा हम लोगों को कितना 10k। यहाँ से हम लोगों को क्या आ गया, देखिए ±70 बराबर 15 - 10k आया, ये हम लोगों को आ गया। अगर यहाँ से एक बार सबसे पहले मैं प्लस का वैल्यू रखूं तो +70, एक बार मैं +70 ले रहा हूं, देखिए तो क्या आएगा +70 बराबर 15 - 10k आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 20 बराबर कितना, देखिए -20 बराबर, ये देखिए नहीं सही है, 20 बराबर -10k आएगा, क्योंकि अगर 50 को इस तरफ भेजिए तो इधर 20 हो जाएगा बराबर -10k। तो k बराबर यहाँ से -2 आएगा, एक वैल्यू तो मिल गया। और जब -70 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए -70 रखने पे -17 बराबर -15 बराबर -10k। तो यहाँ से अगर मैं इसको +70 50 है ना, इसको इस तरह भेजूँ +50 को तो -120 बराबर -10k आएगा। और यहाँ से अगर यहाँ से k निकालूं तो k बराबर आ जाएगा 12, यानी एक k का वैल्यू मिला 12 और एक k का वैल्यू मिला -2, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि आप लोगों को ये दिया हुआ है आप लोगों को सारणिक और aij का सखंडक aij हो तो डेल्टा का मान होगा, यानी सारणिक का मान क्या आएगा, ये आप लोगों को पूछा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, कौन सा सही आंसर होगा, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। तो बताइए आप लोग बताइए कि इसका मान क्या आएगा, बता सकते हैं। इसको तो मैं एक तो चाहूंगा तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। और मैं चाहूं तो निकाल के भी इसका मैं बता सकता हूं। कैसे, जो मैं अभी आप लोगों को निकाल कर बताता हूं, ऐसे आप लोगों को कोई टीचर निकाल कर नहीं बताएंगे। इसके लिए 1 लाइक तो बनता है, तो आप लोग इसके लिए लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को मान निकाल कर बता रहा हूं कि हम लोगों को इसका आप लोगों को मान कैसे निकल रहा है। देखिए सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं a1 का सहखंडक निकाल रहा हूं। a1 का मैं क्या कर रहा हूं, सहखंडक निकाल रहा हूं। तो क्या आएगा, -1 के पावर 1 + 1 इंटू इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन और माइनस इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, आप लोग बताइएगा क्या आएगा। जो ये आएगा a22 इंटू a33 माइनस a32 इंटू a23 आएगा हम लोगों को। ये कितना हो जाएगा, ये तो प्लस हो गया तो बच गया a22
ये कैपिटल A11 का मान निकाल रहा है। देखिए कैपिटल A11 का मान निकाल रहा है। जो सहखंडक निकलता है उसको या तो आप C से दर्शा सकते हैं या आप निकाल सकते हैं A से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सहखंडक A से दर्शाया हुआ है तो मैं इसको भी A से दर्शा रहा हूं। तो क्या आएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 हम लोग को मिला पहला सहखंडक। वैसे ही अगर इसका मैं सहखंडक निकालूं तो क्या आएगा, इसका अगर मैं सहखंडक निकालूं तो क्या आएगा, A12 का सहखंडक निकालूं तो क्या आएगा -1 के पावर 1 प्लस 2 और ये आएगा आप लोगों को क्या, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में यानी A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 ये हम लोगों को आएगा। तो ये आ गया माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा आप लोगों को A31, देखिए माइनस यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस, तो क्या आएगा माइनस A31 इंटू A23 और ये हो जाएगा माइनस यानी माइनस A21 यानी A21 इंटू A33 ये हम लोगों को मिलेगा किसका सहखंडक, इसका सहखंडक मिलेगा। इसका सहखंडक भी आप निकालिएगा, A13 इसका सहखंडक निकालिएगा आप लोग, A13 इसका सहखंडक निकालिएगा वो भी कुछ आएगा और इस सारणी का मान निकालिएगा आप लोग एक्सपैंड करके R1 की तरफ से, समझे। मैंने बोला कि इतना निकालने के बाद आप लोग इसको निकालने के बाद A13 का मान यानी सहखंडक A3 का मान निकालने के बाद आप लोग इस सारणी का मान आप एक्सपैंड कीजिएगा, पंक्ति 1 की तरफ से आप लोग एक्सपैंड कीजिएगा और देखिएगा ना कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। ये आप लोगों को निकालने पे ये सब आएगा, मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा और इसका जो मान निकलेगा ये मिलेगा। तो ये मान मिलेगा और इसका वैल्यू वहां पे पुट कीजिएगा ना, तो पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो यहीं आएगा, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं आप लोगों को वहां पे डिटेल में बता दूंगा। मैंने आप लोगों को समझा दिया कि इसका मान कैसे निकलता है। जो आप लोग इसको R1 की तरफ से एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं इस सारणी को बिना आप लोगों को मेथड से नहीं, बल्कि इसका जो बेसिक फार्मूला होता है बेसिक तरीका से उसको आप निकालिएगा और इसका जो मान आएगा इतना का मान ये सब आप लोग को देखने को मिलेगा, ये मिलेगा देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो आएगा ये देखने को मिलेगा। उसका मान वहां पे पुट कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा और क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को है, यदि A 3x3 कोटि का एक वर्ग अभिव्यक्ति है तो ज्वाइंट A का जो मॉड आएगा वो किसके बराबर आएगा। ऑप्शन ए में A का जो मॉड आएगा उसके बराबर, ऑप्शन बी में कि जो A का मॉड आएगा उसका स्क्वायर के बराबर, ऑप्शन सी में कि A का जो मॉड आएगा उसका क्यू के बराबर, यानी ऑप्शन डी में 3 इंटू मॉड A के बराबर। तो मैं बता दूं जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप लोगों को कोई दिया हुआ है 3x3 का वर्ग का आप लोगों को दिया हुआ है एक अभिव्यक्ति और आप लोग एडजॉइंट A निकाल कर अगर इसको क्या कर रहे हैं एडजॉइंट A निकाल रहे हैं तो इसका जो मान आएगा ना वो आएगा A जो दिया हुआ है आप लोगों को सारणिक उसका मॉड का होल स्क्वायर के बराबर आएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं। देखिए यहाँ पे एक अभिव्यक्ति मैं मान रहा हूं क्या 3x3 का एक मैं आप लोगों को वर्ग अभिव्यक्ति मान रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका आप लोग ज्वाइंट A निकाल कर इसका मॉड निकालिएगा और उसको आप क्या कीजिएगा A का मॉड निकाल कर उसका स्क्वायर कीजिएगा और देखिएगा कि वैल्यू आप लोगों को इक्वल आ रहा है कि नहीं। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। इसका आंसर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए और आप लोग इसका मान कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं क्या कहता हूँ कैमरा को ऑफ ऑन करना होगा वो मैं करके आप लोगों को बताता हूँ आगे। देखिए आप लोग देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि A कोटि 2 का व्युत्क्रमीय अभिव्यक्ति है तो डिटरमिनेंट A का जो आएगा आप लोगों को इनवर्स ये किसके बराबर होगा ये आप लोगों को पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में डिटरमिनेंट A के बराबर, ऑप्शन बी में 1 बाई डिटरमिनेंट A के बराबर, ऑप्शन सी में 1 के बराबर और ऑप्शन डी में 0 के बराबर। तो मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को किसी का निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट A का इसका इनवर्स निकाले तो वो आप लोग को इक्वल होगा 1 बाई डिटरमिनेंट A क्या डिटरमिनेंट A के बराबर होगा। ये आप लोग याद रखिएगा इसका मान। ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा, आप लोगों से इसको घुमाएगा फिर आएगा नहीं।
तो इसका मान आप लोग याद रखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मतलब आप लोग याद रखिएगा ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इसका मान आसानी से बना सकते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सारणिक इतना का मान आप लोगों को पूछा जा रहा है कि सारणिक इतना का मान क्या आएगा आप लोगों से। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में आप लोगों को क्या है x, और ऑप्शन डी में है 2x। इसका मान आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो इसका आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं सॉल्यूशन। आप लोग इसका क्या कीजिए, सॉल्यूशन देखिए। देखिए यहां पे आप लोगों को समानांतर श्रेणी क्यों दिया गया है? बोला गया है कि ए बी सी एक समानांतर श्रेणी में है, मतलब कि आप लोगों को a माइनस बी बराबर बी माइनस सी आएगा। आप लोगों को a माइनस बी बराबर बी माइनस सी आएगा। जैसे देखिए आप लोगों को ये 3, 5, 7, देखिए ये तीनों आप लोगों को समानांतर श्रेणी में है। अगर आप क्या कर रहे हैं, a माइनस बी मतलब 3 माइनस अगर 5 कर रहे हैं बराबर आप b माइनस यानी 5 माइनस 7 कर रहे हैं, तो आप लोगों को इक्वल आ रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ -2 बराबर -2 दोनों इक्वल आ रहा है ना। तो इसीलिए दिया हुआ है कि अगर ए बी बराबर बी सी आएगा अगर ये ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो। अब देखिए मैं क्या करता हूं, जो अब आप लोग देखिए मैं क्या करता हूं इसका मान निकालने के लिए, इसका सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं सारणिक का यहाँ पे मान लिखता हूं क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। ये आप लोगों को क्या है, लंबा क्वेश्चन है। इसका मान मुझे आप लोगों को बताना ही होगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे से क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, समझे? इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ये इसका मान आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए यही ना हम लोगों को दिया हुआ है, बिल्कुल सर यही दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी स्टूडेंट कैमरा ऑफ हो गया था। मैं ये बोल रहा था कि अगर ए बी सी तीनों समानांतर श्रेणी में हो तो समानांतर श्रेणी में होगा तो a माइनस बी बराबर b माइनस सी होगा। अब मैं आप लोग को ये बता भी चुका था। अब देखिए अब इसको मैं क्या किया हूं, यहाँ पे फिर से नोट किया हूं। अब इसमें मैं लगा रहा हूं प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहा हूं? सबसे पहले मैं जो R1 है, R1 में मैं R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और मैं R2 में मैं R3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और देखता हूं मुझे क्या मिलता है। देखने को इस दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, R1 में R2 को तो -1, यहां भी -1, यहां भी आप लोगों को बचेगा क्या, 2a माइनस 2b सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा। यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट होगा तो -1, यहां पे 2b माइनस 2c बचेगा। और यहां पे आप लोगों को R3 में कोई चेंजिंग नहीं, यानी x + 4, x + 5 और 2x + 2c ये हम लोगों को यहाँ पे रहेगा। देखिए अब मैं देखिए एक बात मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ। देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, जो आप लोगों को एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? देखिए यहाँ से मैं 2 यहाँ बाहर निकाल सकता हूँ तो आ जाएगा क्या, -1, 2 बाहर निकालने के बाद आ जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1 यहाँ से भी अगर 2 निकालेंगे तो ये b माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को x + 4, x + 5 और x + आप लोगों को 6 है, ये हम लोग नहीं, x + 6 नहीं, x + 2c यहाँ पे दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिए कि a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है हम लोगों को सारणिक में। अगर a b c तीनों सारणिक में है तो a b बराबर b c, a माइनस बी बराबर b c है, यानी आप लोगों को ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। यानी मेरा बोलने का अर्थ यह हुआ कि -1 2 a माइनस बी है, ये -1 2 इंटू a माइनस बी, ये भी हो जाएगा क्योंकि b माइनस सी बराबर हम लोगों को a माइनस बी है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 4, x + 5 और x + 2c है। तो बताइए कि अगर ये दोनों पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति अगर इक्वल हो जाए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों 0 आया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि पंक्ति 1 और पंक्ति 2 हम लोगों को इक्वल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 का मान आप खुद बताइएगा कि क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन होगा आप इसका प्रॉपर्टी से मान निकालते हैं कि इसका आप लोगों को मतलब इसको आप पूरा सॉल्व करके मान निकालते हैं। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि ABCD में से कौन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आप इसका निकाल सकते हैं 2 मान से। पहले तो प्रॉपर्टी लगाकर
दूसरा इसको निकाल सकते हैं एक्सपेंड करके। आप किस कैसे निकालते हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइए कि कौन इसका सही आंसर। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है सारणिक इतना का मान आप लोगों को क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सही आंसर होगा आप लोग बताइए। अगर नहीं बता सकते तो इसका देखिए आप लोग सॉल्यूशन। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ निकालने के लिए, इस सारणी का मान निकालने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यानी a माइनस आई बी का मल्टीप्लिकेशन a माइनस आई बी, और यहाँ पे i नहीं है बल्कि आयोटा है, माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ यानी c माइनस आई डी का मल्टीप्लिकेशन c प्लस आई डी के साथ। तो क्या आएगा यहाँ पे? इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो i स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो माइनस आई ए बी, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो माइनस आई ए बी, इसका मल्टीप्लिकेशन फिर यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हम लोग को आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो यही आएगा ना, देख लेते हैं एक सेकंड। यहाँ पे आप लोग को प्लस है, यहाँ पे आप लोग को प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आया, फिर माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, सी का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ तो सी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो माइनस आई डी सी, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो प्लस आई डी सी, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर हम लोगों को मिलेगा। इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर हम लोग को होता है -1, तो यहाँ पे एक -1 पहले से है और एक -1 यहाँ से हो जाएगा, तो -1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है, यहाँ हम लोग को सी स्क्वायर है, इसका भी मान हम लोग को प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा आयोटा का मान रखने पे, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। जो एक्टिव चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम।